अब बात करते हैं कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, आप बोलोगे हम क्यों बनाए सर, ऑलरेडी इतने अच्छे हैं। कोई बात नहीं, अगर बाई चांस आप किसी ऐसी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं और वहां पे ऐसा काम करते हैं जहां ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट होता है उसी टीम में, लाइक लेट्स से यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एंड यू आर वर्किंग इन दैट टीम विच इज डायरेक्टली वर्किंग ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और वाइस वर्सा इन एनी अदर कंपनी यू आर वर्किंग इन, तो आपका गोल क्या होना चाहिए? एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते वक्त किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज है कन्वीनियंस। जितना ज्यादा कन्वीनियंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? जस्ट बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द यूजर्स। इनफैक्ट जिनको कंप्यूटर्स का टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो लोग भी इस कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कन्वीनियंट है। सिमिलरली आप जब मोबाइल फोन्स आजकल के देखते हैं उनमें इतना ज्यादा कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आप इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गए हैं कि जिन्हें बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस का बैरियर है, जिन्हें बहुत ज्यादा इंग्लिश या अदर लैंग्वेज नहीं आती है, वो भी बहुत आराम से यूज कर सकते हैं बटन्स देखते देखते। फर्स्ट थिंग। सेकेंड है एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके का हो कि वो हर रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज कराए। ऐसा ना हो कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम ही हो रहा है, वो 2% ही यूज हो रहा है, बाकी की प्रोसेसेस बहुत डिले होती जा रही हैं। तो किसी भी रिसोर्स को सबसे बेस्ट तरीके से यूज कराने के लिए एफिशिएंसी इंप्रूव करना जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो हर एक रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में एफिशिएंटली यूज कर पाए और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट एक यूजर को एक्सपीरियंस के थ्रू दे पाए। वरना आपने एक क्लिक किया, अब आप 3 मिनट तक बैठे हो कि इस क्लिक का रिप्लाई आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, इतने में तो हम मोबाइल फोन चेंज कर लेंगे, नहीं चाहिए हमको ये फोन, दूसरा चेंज करेंगे हम, राइट? हैपेंस, राइट? नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से हम बात करेंगे एक ऐसे इवैल्यूएशन की, सॉरी इवोल्यूशन की, जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में आया। सो let's talk about the very first generations of computer systems, when the computer systems were machines with limited capability, and operating systems, not, I should not say operating system, but just because I should say some kind of softwares were there working on those machines so that users can use it. But those softwares which were there acting as operating system were highly machine dependent. मतलब एक मशीन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर उसी मशीन पे ही काम करेगा, बस दूसरे मशीन पे काम नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे करके when slowly when different types of computers came into the market, then this operating systems business came into the picture suddenly कि यार ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाओ जो हर किसी हार्डवेयर पे चल जाए। And that's how we have come with this particular idea, portability. एक ऐसा हार्डवेयर बनाओ जो कि इंटेल के किसी भी सीपीयू के साथ काम करे, रैम की किसी भी टाइप की रैम के लिए काम करे, किसी भी टाइप के कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए काम करे। सो पोर्टेबिलिटी मींस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाना है जो कि हर टाइप के हार्डवेयर पे काम कर पाए। So if you talk about Mac OS, right, Macintosh, so that particular Mac OS is very particular to the Apple's computer, and those are not portable. Why? Just because those are not being ported on other computer system. आप किसी एक normal computer system में नहीं यूज कर सकते, तो वो पोर्टेबिलिटी नहीं होगी। हाँ, एप्पल के अंदर पोर्टेबिलिटी है कि उनके अलग अलग जनरेशन में सेम टाइप का ओएस वो दे सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम एप्पल इट्स नॉट सो गुड पोर्टेबल। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए रिलायबिलिटी। नाउ व्हाट इज रिलायबिलिटी? ये रिलायबल भी होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं कम से कम वो काम तो कंप्लीट हो, इतना रिलायबल तो हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। कभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हुआ है कंप्यूटर का या अपने फोन का? कभी भी
कभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हुआ है? क्यों अपडेट हुआ है? क्यों अपडेट हुआ है बताओ? क्यों अपडेट होता है? क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी को या फीचर्स को और थोड़ा एनहांस किया जाता है। करते हैं। तो जब आपने एक कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो क्या वो चेंजेस उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग जगह पे करके और वापस से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो आपका ओएस स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल का मतलब अगर मुझे और अच्छे फीचर्स ऐड करने हैं तो और अच्छे फीचर्स बिना अनस्टॉल किए उसी कंप्यूटर सिस्टम पे मैं कर पाऊं, अपडेट करने से काम हो जाए, तो वो होता है स्केलेबल ओएस। और ये है एंड्रॉइड ओएस आपका स्केलेबल है, बिल्कुल है, विंडोज भी है, क्योंकि इनमें जब अपडेशंस होते हैं तो अपडेट हो जाता है उसी कंप्यूटर में जो आपने ओएस इंस्टॉल किया है, वहीं पे जितने अपडेशन करने हैं, सिक्योरिटी अपडेट हुए या फीचर अपडेट हुए, जो भी अपडेशन होने हो जाते हैं, दैट्स इट। राइट? तो स्केलेबिलिटी क्या होती है? अगर नए फीचर्स ऐड करने हैं तो इट कैन बी इजियर प्रोसेस रादर देन कि मुझे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर जहां पे ऑलरेडी अपडेटेड पार्ट है या अपडेटेड वर्जन है उसको डाउनलोड करके वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट्स अ टीडियस प्रोसेस, आई कांट डू इट। इसके लिए हम फीचर्स, हमको नहीं चाहिए फीचर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का मतलब क्या है? रोबस्टनेस का मतलब है लड़ने की ताकत। अगर कुछ ऐसा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अनयूजुअल है तो उस अनयूजुअल को इजीली टैकल कर पाए, वो होती है रोबस्टनेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती, कुछ एप्लीकेशन रन करते वक्त या कुछ ऑपरेशन रन करते वक्त कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आती है, तो उस अनएक्सपेक्टेड एरर को या एक एरर को हैंडल कर पाए ओएस, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में रोबस्टनेस होना जरूरी है। तो आई होप आप सब लोगों को सब कुछ पता चल पा रहा है ये, राइट? जितने लोग ये पूछ रहे हैं कि सर पीपीटी कहाँ मिलेगी, पीपीटी एक टेलीग्राम चैनल है हमारा टीम का, उस पर मिलेगी। वो टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बताता हूँ, उसका नाम है अनअकैडमी गेट सीएस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हर एक क्लास के बाद पीपीटी में वहाँ ड्रॉप कर दूंगा, तो आपको इस पीपीटी में जो लिखा है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वही सिर्फ लिखना पड़ेंगे। फाइन।